पति की हत्या के बाद जिस महिला ने घर की चारदीवारी छोड़ी, 2 बार संभाली देश की बागडोर, कहानी खालिदा जिया की, जो शर्मिली हाउसवाइफ से बनी थी बांग्लादेश की पीएम। दुनिया के मुस्लिम देशों को पढ़ाया पाठ, सिखाया महिला भी चला सकती है देश। शिक्षा को हथियार बनाकर गरीबी से जंग लड़ी तो बदल दिया बांग्लादेश का मुकद्दर। मोदी भी हो गए इमोशनल, अंतिम दर्शन के लिए बांग्लादेश जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। सत्ता के शिखर से जेल की काल कोठरी तक खालिदा की कहानी फौलादी है। शेख हसीना की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी, जिन्हें मिटाने की तमाम कोशिशें 2024 के जनविद्रोह के आगे नाकाम हो गई। लोकतंत्र के लिए 9 साल सड़कों पर लड़ने वाली वो आवाज, जिसने भ्रष्टाचार के आरोपों में बुढ़ापे के कई साल कैद में गुजारे। 30 दिसंबर को खबर आई कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया नहीं रही। उसके बाद भारत ने भी अपने पड़ोसी होने का फर्ज निभाया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और अब एस जयशंकर विदेश मंत्री उनको अंतिम विदाई देने बांग्लादेश जा रहे हैं। बांग्लादेश के राजनीतिक इतिहास में पहली महिला प्रधानमंत्री का गौरव हासिल करने वाली बेगम खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। साल 1945 में पश्चिम बंगाल में जन्मी खालिदा जिया भारत के विभाजन के बाद अपने परिवार के साथ वर्तमान बांग्लादेश चली गई थी। महज 15 साल की उम्र में उनकी शादी सेना के एक युवा अधिकारी जियाउर रहमान से हुई थी, जो आगे चलकर बांग्लादेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। जियाउर रहमान ने 1971 में पश्चिमी पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध विद्रोह में सक्रिय हिस्सा लिया और बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा में अहम भूमिका निभाई। साल 1977 में जब जियाउर रहमान सेना प्रमुख थे, तब उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया और देश में राजनीतिक दलों और मीडिया को फिर से स्थापित किया। अपने पति के शासनकाल के दौरान खालिदा जिया राजनीति से पूरी तरह दूर थी और उन्हें एक शर्मीली गृहिणी माना जाता था, जो सिर्फ अपने बेटों के प्रति समर्पित थी। राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने अपने कार्यकाल में 20 से अधिक सैन्य विद्रोह का सामना किया और विद्रोहियों को सामूहिक मृत्युदंड देने जैसे कठोर कदम उठाए। साल 1981 में चटगांव में सेना के अधिकारियों के एक समूह ने राष्ट्रपति जियाउर रहमान की हत्या कर दी, जिसके बाद खालिदा जिया के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। पति की मृत्यु के बाद खालिदा जिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सदस्यता ली और जल्द ही वो पार्टी की उपाध्यक्ष बन गई। साल 1982 में बांग्लादेश में जनरल इरशाद की सैन्य तानाशाही शुरू हुई, जिसके खिलाफ खालिदा जिया ने लोकतंत्र की बहाली के लिए 9 साल तक लंबा संघर्ष किया। सेना द्वारा कराए गए दिखावटी चुनाव का उन्होंने लगातार बहिष्कार किया और अपनी पार्टी को इनमें भाग लेने से रोक दिया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार नजरबंद भी किया गया। खालिदा जिया द्वारा आयोजित विशाल रैलियों और जन दबाव के आगे आखिरकार सेना को झुकना पड़ा और देश में लोकतांत्रिक चुनाव का रास्ता खुला। साल 1991 के आम चुनाव में उनकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और खालिदा जिया ने बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सत्ता संभालते उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित कर दिया और संसदीय प्रणाली को मजबूत किया और प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए अनिवार्य बना दिया। वो किसी भी मुस्लिम देश का नेतृत्व करने वाली दुनिया की दूसरी महिला थी, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में शिक्षा और शासन व्यवस्था में कई सुधार किए। साल 1996 के चुनाव में वो शेख हसीना की आवामी लीग से हार गई, लेकिन 2001 में इस्लामी पार्टियों के साथ गठबंधन कर उन्होंने जोरदार वापसी की। संसद में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने महिलाओं के लिए संसद में 45 सीटें आरक्षित करने का ऐतिहासिक संवैधानिक संशोधन पेश किया। बांग्लादेश में 70% महिला निरक्षरता को देखते हुए उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान चलाए। अक्टूबर 2006 में कार्यकाल समाप्त होने पर उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन देश में भड़के दंगों के कारण सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा और चुनाव टाल दिए गए। सेना समर्थित अंतरिम सरकार ने राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया और 1 साल के बाद खालिदा जिया को जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान उनकी कट्टर प्रतिद्वंदी और बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति की बेटी शेख हसीना को भी नजरबंद किया गया और दोनों नेता अदालती मामलों में फंस गई। साल 2008 में रिहाई के बाद खालिदा जिया ने चुनाव लड़ा, लेकिन शेख हसीना की जीत हुई और बीएनपी को विपक्ष में बैठना पड़ा। साल 2011 में खालिदा जिया पर भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने पति के नाम पर एक चैरिटी के लिए जमीन खरीदने में अघोषित आय का उपयोग करने का मामला दर्ज किया। साल 2014 के चुनावों का खालिदा जिया ने यह कहते हुए बहिष्कार किया कि शेख हसीना की सरकार में निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। जैसे ही उन्होंने प्रदर्शन की योजना बनाई तो सुरक्षा बलों ने उनको कार्यालय में ही कैद कर लिया और बाहर निकलने से रोक दिया। उनके दूसरे कार्यकाल से जुड़े एक मामले में आरोप लगा कि उन्होंने 2003 में कार्गो टर्मिनल्स के ठेके देने में अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया। साल 2018 में जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट गबन
मामले में दोषी पाई गई और 5 साल की जेल हुई और वो सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दी गई। खालिदा जिया ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया, लेकिन जेल में उनकी सेहत लगातार गिरती गई। उन्हें गठिया और शुगर जैसी बीमारियों ने जकड़ लिया। गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जेल से रिहा करके घर पर रहने की अनुमति दी गई, जहां वो लिवर सिरोसिस जैसी जानलेवा बीमारी से जूझती रहीं। साल 2024 में ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, जिसमें शेख हसीना को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और उन्हें भारत भागना पड़ा। शेख हसीना के जाने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने खालिदा जिया की पूर्ण रिहाई का आदेश दिया और उनके बैंक खातों पर लगी रोक हटा दी गई। भले ही अंतिम सालों में उनकी बीमारी और मुकदमे में उन्हें जीत मिल गई हो, लेकिन खालिदा जिया को तानाशाही के खिलाफ लड़ने और बांग्लादेश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाली नेता के तौर पर याद किया जाता रहेगा।